Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will discuss the previous year question of बिहार बोर्ड। अब ये जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, मैंने जब वीडियो बना रहा था तो मैंने बताया भी था, जब मैंने लिटरेचर का वीडियो बनाया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बताने का क्या रीज़न है वो थोड़ा सा जानते हैं। बताने का ये रीज़न है कि 2019 में और 20 में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा पहले वो जान लेते हैं। 2019 में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछा जाता था, यानी ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन होता था और सब्जेक्टिव बाकी 50 मार्क्स कह सकते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और बाकी सब्जेक्टिव होता था 50 मार्क्स का। उस 50 क्वेश्चन में 30 मार्क्स जो होता था वो किससे, ग्रामर से आता था, और 20 मार्क्स आपको लिटरेचर से आता था। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन यही पैटर्न चेंज कर दिएगा 2020 में। 2020 में क्या किया कि टोटल 60 क्वेश्चन आपको दिया गया, टोटल 60 क्वेश्चंस दिया गया, यानी 60 मार्क्स के, और उसमें से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी 10 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल दिया गया, अगर एक नहीं आता है तो दूसरे को आप स्किप करके, तो ये एक तरह से अच्छा किया गया 2020 में। अब उसमें क्या क्या है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि 2019 में टोटल जो था 2019 में जहाँ तक क्वेश्चन था वो कितना था, 30 क्वेश्चन था ग्रामर से और 20 क्वेश्चन था लिटरेचर से। इस बार 2020 में क्या था, 36 क्वेश्चन था ग्रामर से, 36 क्वेश्चन ग्रामर से था, और 24 क्वेश्चन जो था वो लिटरेचर से, 24 मार्क्स का। तो अब इसमें से अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना है और 20 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना है। या अगर आपको लिटरेचर में कम यानी कि ग्रामर वाले सेक्शन में कम आता है तो 24 क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लीजिए और इधर आपको 26 यानी सॉल्व, क्योंकि टोटल जो है हमको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। यही हमारा 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है 60 में से। अब जो बातें हैं, जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको लिखा हूँ, और सेम क्वेश्चन आपको जो 2019 में पूछा गया था वो 2020 में रिपीट हुआ है। जैसे देख सकते हैं, ये हमारे पास 2019 का क्वेश्चन है, देख रहे थे 2019 इंटर एग्जामिनेशन, और ये मेरे पास 2020 का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020। अब 2019 में खास करके जो लिटरेचर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया वही 2020 में रिपीट किया गया, ऑलमोस्ट सारे। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं कि 20 क्वेश्चन में से 2019 में जो 20 क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से मात्र 39 और 40 ये क्वेश्चन 2020 में रिपीट नहीं हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको 2000, और एक क्वेश्चन और था कि 46, ये 3 क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुआ था। तो जैसे देख लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जॉन डॉन इज़ अ डैश पोएट, तो इसका आंसर है मेटाफिजिकल। अब यहाँ जो 60 नंबर को आप देख रहे हैं, तो ये 60 नंबर आपको 2020 में, यानी कि यहाँ पर 31 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन है 2019 में, यानी ये 2019 का क्वेश्चन है। इसमें जो 31 नंबर क्वेश्चन था 2020 में, ये 60 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं द लाइन, यहाँ देखें द लाइन इन द हार्ट ऑफ पीस अंडर द इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, तो ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर था द सोल्जर। अब ये क्वेश्चन है 58 नंबर 2020 में। फिर आते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपके बुक में शेक्सपियर का कोई भी चैप्टर है नहीं, रेनबो में शेक्सपियर का कोई भी चैप्टर नहीं है। तो अब देखिए कि मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय, यानी कि मैकबेथ और जूलियस सीजर को किसने लिखा है, तो इसका आंसर होगा शेक्सपियर, ये शेक्सपियर इसका आंसर। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये 38 नंबर क्वेश्चन, मैं 2020 के क्वेश्चन को भी दिखा दूंगा। फिर से देखते हैं द इंग्लिश यूज सिंस AD 1500 इज कॉल्ड, अब इसका आंसर था मॉडर्न इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश, ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये इस तरह की कोई बातें आपके सिलेबस नहीं है। तो ये क्वेश्चन 2019 में भी है और 20 में भी है, यानी कि 45 नंबर का, सॉरी हाँ, ये 45 नंबर का क्वेश्चन था 2020 में।
इसका आंसर है, देखिए जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जो आपको 400 BC से 400 AD से लेकर के 1000 कह सकते हैं 66 AD तक जो था उसको हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। फिर उसके बाद हो गया मिडिल इंग्लिश जो कि आपको 1060 से 1400 तक था, और 1400 ऑनवर्ड जो है उसको हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। तो 1400 ऑनवर्ड की बात है ना कि ये 1500 की बात कर रहा है तो उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड किया, और इसी बीच में आपको ग्रेट वोवेल भी इन्वेंशन हुआ था। इन्वेंशन का मतलब हुआ कि ग्रेट वोवेल यूज़ करने, एक क्वेश्चन भी आता है इसमें, तो उस तरह का भी चीज़ें हुई थी इसी बीच में। फिर कहता है आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, तो इसका आंसर है कि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव। तो ये उसके बाद फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन था ये 43 था। फिर देखते हैं द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, जो मैंने कहा था यही है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। तो यही उस समय जब मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश की तरफ हम बढ़े थे, तो यानी कि 1400 और मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बीच में हुआ था, लेकिन इसको टाइम हम मॉडर्न इंग्लिश मान के चलते हैं। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, तो ये इसका आंसर होगा मॉडर्न इंग्लिश। उसके बाद है द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम। अब ये देखिए इसका आंसर होगा नाउ द लीव और नॉन लीव, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये 41 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद फिर से है एंड, ये लाइन ही सुना, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो चैप्टर है उसका है, तो इसका होगा ऑलवेज मार्च अहेड, ये 53 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज अ समथिंग इन हिंदुइज्म, और ये जो है दैट हैज़ केप्ट अस अलाइव अप टिल नाउ, ये इंडियन सिविलाइजेशंस का, और ये 47 नंबर क्वेश्चन। यानी अब दिखाते हैं कि 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2020 में कैसे रिपीट हुआ। अब यहाँ पर हमने कहा था कि 36 तक आपको ग्रामर आता है। अब देखिए जाकिर हुसैन वाला नहीं था, मैकबेथ और जूलियस सीजर, जो हमने कहा था 38 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद कहते हैं वॉल्टर डी मारे, ये हमने यहाँ पर अभी लिखा नहीं है, ये भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा है उसकी बात बताते हैं ये क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं कि एंड द नाइटिंगेल इज़ डम, एंड द नाइटिंगेल इज़ डम, यहाँ पर एक लाइन था कि एंड द नाइटिंगेल इज़ डम, ये देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है, यानी 2020 का है ये। उसके बाद फिर देखते हैं आगे चलते हैं इसमें, जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन था कौन सा, जॉन डॉन इज़ अ पोएट, तो कौन सा मेटाफिजिकल, देखिए यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन कि जॉन डॉन इज़ अ डैश पोएट, 60 नंबर क्वेश्चन। फिर कौन सा क्वेश्चन, द लाइन इन द हार्ट ऑफ द पीस, फिर ये देखिए इन द हार्ट ऑफ द पीस अंडर द इंग्लिश हेवन, यानी सोल्जर, ये सोल्जर का यानी कि 58 है। इस तरह से हम देखते हैं कि सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चन अभी मैंने बस 31 से 41 तक बताया है, बीच में 39 और 40 ये क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ था, बाकी 41 से 50 तक और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाऊंगा, वो क्वेश्चन भी 2020 में रिपीट हुआ है। तब इसका माने क्या हुआ कि अगर आप एक चीज़ पे गौर करें, तो जैसा मैंने वीडियो बना रहा, तो वीडियो बनाते समय लिटरेचर का मैंने कहा था कि जो उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आप पढ़ लीजिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आप पढ़ते हैं कि द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टू प्लेस, तो ये अलग क्वेश्चन है। ये लाइन नाइटिंगेल इज डम, ये बड़ा आसान सा लाइन होता है, लेकिन ये बातें जो कुछ क्वेश्चन जो है द सेंटेंस आफ्टर टेकन, ये सब सेंटेंस थोड़ा सा अगर आप लिटरेचर को पढ़ते हैं तभी जा करके, क्योंकि ये बीच से लिया गया है। उसके बाद ये जो लाइन है एंड एज वी वॉक, ये भी बीच से लिया गया है, यानी अगर आप लिटरेचर को पढ़ते हैं तब जा करके ये लाइन का बता सकते हैं। एक बात होगा कि अगर इस क्वेश्चन को आप रीड कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ फ़ायदा, हम गारंटी तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि मैं तो बोर्ड में हूँ नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन 2019 में रिपीट हुआ का क्वेश्चन 20 में रिपीट हुआ है, लॉकडाउन में कुछ पढ़ाई हुई नहीं है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन लिटरेचर का 2019 का भी 2020 का भी बता दूंगा। जैसे मैं अभी सिर्फ आपको कितना क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरह से इसको 9 मान के चलते हैं कि 9 क्वेश्चन मैंने बताया है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा।
जितने सारे क्वेश्चन लिटरेचर का था, ग्रामर का क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। ये बता देते ग्रामर का क्वेश्चन रिपीट, मैं ग्रामर का भी वीडियो बना दूंगा। अब टाइम ज़्यादा नहीं है, 1 मंथ बचा है और ज़्यादा टाइम है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ग्रामर का भी क्वेश्चन कुछ बताऊँ, लेकिन लिटरेचर का सारा क्वेश्चन मैं आपको रिपीट फिर से बता दूँगा। इससे एक फ़ायदा होना है कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो हो सकता है अगर क्वेश्चन रिपीट हुआ तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको बनाने में, एक बात। दूसरी बात एक और बता देते हैं कि मैंने जब भी सारा वीडियो बनाया था तो इंट्रोडक्शन पार्ट कहे थे आपको पढ़ने के लिए, तो इंट्रोडक्शन पार्ट से कुछ क्वेश्चन तो आसानी से बना जा सकता है। जैसे देखिए, द जॉन डन इज़ अ पोइट, तो ये बने द लाइन हार्ट ऑफ द पीस अंडर द इंग्लिश, ये भी आपको पोएम वाला है। ये तो अलग है क्वेश्चन, ये तो अलग से क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको बाहर से। आवर फोर फादर डिड नॉट, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको जब लिटरेचर पढ़ेंगे तभी जाकर के बीच का लाइन है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ये भी बाहर का क्वेश्चन है। उसके बाद लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये पोएम का है तो ये भी आसानी से बन जाएगा। एंड एज वी वॉक, ये भी अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं यानी प्रोज तो उसका क्वेश्चन है। तो एक तरह से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर अगर उसको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो हो सकता है कि अगर रिपीट हुआ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर से मैं एक बार आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैंने पढ़ाया है उस वीडियो को फिर से वॉच कर ले और उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देख ले, क्योंकि इंट्रोडक्शन से बहुत सारा क्वेश्चंस आने वाला है। जैसे देखिए ये पीछे में जो मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है वो इंट्रोडक्शन से आप मैच कर सकते हैं। ये सब सारा मैं बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने बस ये बताने की कोशिश की है कि जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था वो 2020 में बस 2 क्वेश्चन छोड़ करके लिटरेचर का हूबहू रिपीट हुआ है। सो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यू मस्ट रिमेंबर ऑल दोज क्वेश्चन आंसर दैट वर आस्क्ड इन 2019 और 20। तो मैं उसको और भी जो क्वेश्चन हैं उसको मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा और फिर मैं और भी कोशिश करूँगा। अब समय कम है और ये मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है कि इसकी राइटिंग आपको अच्छी ना लगे, या राइटिंग मतलब जो इसकी फ़ॉन्ट है वो आपको बड़ा ना लगे, तो इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा और इसको ढंग से समझने की कोशिश, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि इससे अच्छा बनाऊँ, क्योंकि मैं पहली बार इस बोर्ड पे बना रहा हूँ तो हो सकता है कि अच्छा ना भी हो, फिर भी आप इसको वॉच करें क्योंकि एग्ज़ाम है। इससे भी अच्छी क्वालिटी में बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ गुड डे।